हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुज़फ़्फ़र शेख। आज मैं न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट करूंगा और आज का हमारा टॉपिक है जो क्वार्टर्स के रिज़ल्ट आए हैं करंटली, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़ा बहुत देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ मूव करता है। इसके बेसिस पे शेयर्स का मूवमेंट डिपेंड रहता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियोस। तो आज का हमारा टॉपिक है शेयर्स के रिज़ल्ट के बारे में। तो रिज़ल्ट जैसे चेक करेंगे मैं मेन 3 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो आज का हमारा पहला शेयर है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो के रिज़ल्ट्स आ गए हैं और बजाज ऑटो के रिज़ल्ट्स ये कहते हैं कि इसमें प्रॉफिट हुआ है राइज 12% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो क्वार्टर्स के रिज़ल्ट के हिसाब से बजाज ऑटो के रिज़ल्ट्स अच्छे आए हैं और हम यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेते हैं कि क्या बोलते हैं। स्टॉक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रोज 22% ईयर ऑन ईयर to 8,762 crores compared with 7,156। मीन्स सेम मंथ में लास्ट ईयर इसका प्रॉफिट था अराउंड 7,156 और अब की बार आया है इसका प्रॉफिट 8,726। मीन्स ईयर ऑन ईयर बेसिस इसका 22% राइज है और टोटल इसका ईयर ऑन ईयर टोटल शेयर्स के हिसाब से है प्रॉफिट 1275 as compared to previous year this was 1138। तो 12% प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है बजाज ऑटो में। 22% ग्रोथ हुआ है और ओवरऑल स्टैंड अलोन प्रॉफिट में 12% ग्रोथ हुआ है। दूसरा है इसका EBITDA जो हमारा आया है 1434, जो 10% राइज हुआ है एज पर लास्ट ईयर विच इज़ 1300 crores, ओके, इन द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। अब लेट्स सी चार्ट पे ये स्टॉक क्या कहता है। चार्ट की अंडरस्टैंडिंग पे हर एक स्टॉक अपने एक सपोर्ट लेवल पे आके रिवर्स होता है और एक रेजिस्टेंट लेवल पे आके नीचे आता है। तो फर्स्ट हम लोग ये चेक करेंगे, मैंने इसका एक लाइन ड्रॉ किया हूँ। यहाँ पर हर बार स्टॉक कंटिन्यू टच होने के बाद वहाँ से मूवमेंट देता है। जैसे फर्स्ट यहाँ पे आया तो मूव किया, सेकंड राइज किया, फिर सेम लेवल से राइज किया, देन अगेन लास्ट 2-3 मंथ में स्टॉक आप कंटिन्यूस देख रहे हैं, उसके ट्रेंड लाइन जो फॉलो कर रहा है वहीं से रिटर्न जा रहा है। सो नाउ अब हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक अभी अपने ट्रेंड लाइन पे ही है टच करता हुआ और इसके रिज़ल्ट भी अच्छे आए हैं। तो इन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हमें इसमें एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। यहाँ से जो फर्स्ट अपना लेवल जो टच करेगा वो ऑलमोस्ट यहाँ पर रहेगा, यहाँ से स्टॉक मूवमेंट करता है और सेकंड इंक्रीज होने के बाद यहाँ एंड थर्ड यहाँ पे। अब ये 3 लेवल्स हैं तो हम लोग इस पे स्टॉक्स पे बाइंग का सोच सकते हैं। जैसे अगर यहाँ से अगर कंटिन्यूस ने फिर से एक ग्रीन कैंडल बनाया तो स्टॉक फर्स्ट हिट करेगा अपना फर्स्ट लेवल जो है 3850 का। सेकंड कंटिन्यू अगर मूव लेता है तो 3942 के मूवमेंट और 3950 तक हम पकड़ सकते हैं। यहाँ तक स्टॉक एक अच्छा मूव दे सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग एक ये स्टॉक एक चूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है जो एक ही दिन पे 5 to 10% तक का मूवमेंट दिखा सकता है। जैसे यहाँ आप चेक कर सकते हैं, स्टॉक एक अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है और इसके रिजल्ट अच्छे आने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि ये स्टॉक भी अपना एक रिट्रेस करते हुए यहाँ से जब ये फर्स्ट अपना लेवल ये हिट करेगा तो हमको कंफर्म हो जाएगा यहाँ से स्टॉक एटलीस्ट 3950 तक कवर होगा। ये लेवल पे बाय कर सकते हैं जो है अराउंड 3750 से लेके 3780 तक हम एक बाइंग का सोच सकते हैं और यहाँ से एक मूव स्टॉक अच्छा मूव ले सकता है अपसाइड। तो सेकंड शेयर जो हम पिक करते हैं वो है टाइटन। टाइटन के क्वार्टर रिजल्ट देखें तो इसका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है 4 फोल्ड और इसका प्रीवियस अगर सेम क्वार्टर में लास्ट ईयर में देखा जाए तो इसका प्रॉफिट था 173 करोड़ जो अब के 2021 में है अराउंड 641 करोड़। तो मीन इसका कॉन्सोलिडेट सेल का क्वार्टर
ग्रोथ हुआ है 75.5% एंड ईयर ऑन ईयर इसका राइज हुआ है 4127 करोड़ से 7234 करोड़। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें राकेश झुनझुनवाला के भी स्टेक्स है स्टॉक में, और कंटिन्यू वो ग्रोथ, वो स्टॉक बढ़ता जा रहा है। और ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये स्टॉक ज्वेलरी में है, ये स्टॉक वॉचेज़ एंड वेयरेबल्स में है, और इसके बहुत सारे दूसरे सेक्टर्स भी है। लेकिन इनका जो मेजर ग्रोथ माना जाता है, जैसे आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, टाइटन इज सेट इट्स रेवेन्यू एक्सक्लूडेड बुलियन सेल ग्रोथ 78%। बुलियन मतलब हमारा हुआ गोल्ड मार्केट, जो अभी बहुत बढ़ चुका है। तो इसका मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट आया है ज्वेलरी डिवीजन से, और सेकंड इसका आया है वॉच एंड वियरेबल से। तो ये दोनों मिला के इसका जो मेन बिजनेस है वो ज्वेलरी और वॉचेस का है, जिसकी वजह से उसका ग्रोथ 4 टाइम्स आया है। जैसा कि हम जानते हैं कि गोल्ड का प्राइस बढ़ते जा रहा है, इसलिए टाइटन का जो शेयर है वो इतना बढ़ चुका है। अब चेक करते हैं कि चार्ट पे ये स्टॉक क्या कहता है और हम कौन से प्राइस पे इसको बाय कर सकते हैं। तो हम स्टॉक के चार्ट पे देखेंगे, तो इस पर हम जैसे देख सकते हैं कंटिन्यू ये स्टॉक ग्रो कर रहा है। आफ्टर कोविड ये स्टॉक बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि इसका बाइंग प्राइस क्या हो सकता है। यहाँ से स्टॉक ने एक बहुत अच्छा अप मूव दिया था, जो स्टॉक ऑलमोस्ट 2700 के नियर बाय आके पुल बैक किया है, और जहाँ से इसने अपना ब्रेकआउट दिया था वहीं पे ये स्टॉक ने अपना सपोर्ट लिया है और वहीं से रिटर्न जा रहा है। एंड आज के रिज़ल्ट के हिसाब से ये स्टॉक अब अपना शायद न्यू हाई भी एक क्रिएट करे, इसलिए हम ये स्टॉक को नज़र में रखेंगे और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए दोनों के लिए हम इसको बाय करेंगे। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है, जिसमें हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक अभी तक का कभी लॉस में नहीं गया है। तो हम इसको, ये लेवल जो है इसका बाइंग लेवल था, जहाँ से ये रिट्रेस होकर वापस ऊपर गया है। अब इसका रिज़ल्ट आने के बाद ये स्टॉक एक रेड कैंडल बनाया है, जो मीन्स पुल बैक है, पुल बैक कैंडल है। पुल बैक कैंडल होने के बाद अभी ये स्टॉक फिर से ग्रीन में कंटिन्यू कर सकता है, और ये अराउंड अपना एक न्यू हाई क्रिएट करेगा जो है 2700 का। तो हम इसको सेम लेवल के, ये जो लेवल है हमारा 2400, 2350 टू 2400, ये लेवल पे हम लोग बाय कर सकते हैं। और हम इसका अगर टारगेट देखें तो हम इसको एक, हमारा एक फर्स्ट टारगेट यहीं पे है नियर बाय 2500 का, और सेकंड हमारा अगर टारगेट देखा जाए तो ये होगा 2700 का। ये 2700 का टारगेट हम बहुत जल्दी देख सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में आज जो रिज़ल्ट आए हैं हम जैसे देख सकते हैं, 4 फोल्ड रिज़ल्ट जो आए हैं, ये हमको बहुत जल्दी ये स्टॉक अराउंड 2700 के आसपास देखने मिलेगा। तो दिस इज़ अ टाइम ये स्टॉक बाय कर सकते हो। गोल्ड के प्राइसेस भी राइज हो रहे हैं, तो हम ये स्टॉक को बाय करके रख सकते हैं, और हमारा फर्स्ट टारगेट अराउंड 2700 ही होना चाहिए, जो हमको बहुत जल्दी देखने मिल जाएगा। So you can invest in this stock for short term, and if you want you can take it as a long term stock also, because ये एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत कम टाइम में अच्छा रिजल्ट देता है। अब जैसे हम चेक कर सकते हैं, अगर हम सितंबर के मंथ में देखें तो ये स्टॉक सितंबर के मंथ में था, फर्स्ट डे पे अगर देखें तो ये था 1930 के अराउंड, और मंथ एंड में ये स्टॉक गया है 2175 रुपीज़। तो मीन्स ये स्टॉक ऑलमोस्ट एक मंथ के अंदर 10% ग्रोथ दे चुका है। अगर आप कैलकुलेट करोगे 1924 से 2100 तक, तो ये ऑलमोस्ट 10%, 8 to 10% तक एक ही महीने में आपको रिटर्न दे सकता है। तो ये स्टॉक में इतनी कैपेबिलिटी है कि आपको बहुत कम टाइम में अच्छा रिजल्ट और अच्छा रिटर्न दे सके। एक वैल्यू बाइंग स्टॉक है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए। तो हमारा थर्ड शेयर है अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स ने भी अपने क्वार्टर के रिजल्ट शेयर किए हैं,
और इसके शेयर्स के अंदर प्रॉफिट फॉल हुआ है 31% ईयर ऑन ईयर बेसिस। मींस इसका जो प्रॉफिट लास्ट ईयर था 1387, वो डिक्रीज़ होके अभी आया है 951। मीन्स इसमें 31% का लॉस हुआ है। अब हम ये शेयर क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा शेयर है जो मोस्टली हाइप में रहता है और एक ये स्टॉक से हम अच्छा खासा एक प्रॉफिट बना सकते हैं। हम उसको करेक्ट टाइम पे इसके लेवल्स पे बाय करें तो अभी स्टॉक 21% गिरा है, तो हम इसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। अदानी पोर्ट्स में 31%, सॉरी 31% फॉल हुआ है, तो हम इसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। और हम इसको चार्ट पे देखते हैं कि ये कितना फॉल हो सकता है। अभी जैसे हमको पता चला है कि इसका 31% ईयर ऑन ईयर रिज़ल्ट ख़राब आया है, तो कहीं ना कहीं अभी शेयर में थोड़ी वीकनेस आएगी और ये थोड़ा सा फॉल करेगा। और वो फॉल पे हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्टॉक है, हाइप में भी रहता है। और जैसा आप जानते हैं कि अदानी के जो स्टॉक्स है वो एक अच्छा मूव देते हैं और ट्रेंड में रहते हैं। तो लेट्स चेक दिस ऑन चार्ट के चार्ट पे ये स्टॉक क्या कहता है। तो हम चार्ट पे आ गए अदानी के। अब यहाँ पर भी हम एक चेक कर सकते हैं कि ये शेयर भी है, एक ट्रेंड लाइन फॉलो करता है। जैसे हम यहाँ पर देखें अराउंड फर्स्ट टाइम पे ये शेयर यहाँ पे फर्स्ट इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था 500 पे, देन स्टॉक मूव करा ऊपर, देन एक अपने रेजिस्टेंट लेवल जो रहता है उसको हिट करके रिटर्न आया, देन अगेन उसने अपने अराउंड वही ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके रिटर्न गया है, जिसको हम कहते हैं 640 से रिटर्न गया है। देन स्टॉक थोड़ा कॉन्सोलिडेट हुआ, देन गिरा थोड़ा सा, एंड अगेन 660 पे सपोर्ट लिया, देन 675 पे सपोर्ट लिया, एंड अगेन 700 के अराउंड सपोर्ट लेके ये ऊपर गया। और सेम ही चीज़ अपने रेजिस्टेंट को इसने हिट किया, फिर नीचे आया। अभी देखा जाए तो ये कंटिन्यू 6-7 दिन से फॉल कर रहा है, तो हम इसको एक ऐसा बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक जब गिरता है तो इसके में हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अगर ये स्टॉक रिवर्स होता है यहाँ से, मीन्स अगर यहाँ पर इसने फर्स्ट एक या दो ग्रीन कैंडल बना के अगर ये अपना यहीं से क्रॉस हो जाता है, दो ग्रीन कैंडल बनाता है, मीन्स स्ट्रॉन्ग अभी स्ट्रॉन्ग हो गया है एंड ये अप मूवमेंट के लिए रेडी हो गया है। तो अगर ये स्टॉक रिटर्न वापस अपना मूवमेंट दिखाना स्टार्ट करता है, तो फर्स्ट हम टारगेट इसका रख सकते हैं 775, देन सेकंड 827, एंड देन इसका ऑल टाइम का है 895। तो हम मोस्टली इसका फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस शॉर्ट टर्म में हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो इसका हम एक बाइंग लेवल रख सकते हैं, जैसे 725 टू 730। अगर ये स्टॉक यहाँ पर आता है तो आप एक स्मॉल क्वांटिटी में इसको बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं जो 775 तक का होगा। और अगर ये 775 क्रॉस करता है तो इन वेरी शॉर्ट टर्म विद इन 1 मंथ ये स्टॉक अपना 825 827 का जो फर्स्ट टारगेट है इसको हिट कर देगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर एक थोड़ी क्वांटिटी बाय करें और फॉल होने के बाद थोड़ा क्वांटिटी बाय करके उसको राउंड करके इसको एक बाइंग लेवल पे लेके आ जाए, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है कि आपको अगर इन केस अगर ये स्टॉक फास्ट मूव नहीं करता है तो थोड़ा होल्ड करने के बाद ये आपको अच्छा मूव दे सकता है। यहीं से रिवर्स हो जाएगा ये स्टॉक मोस्ट ऑफ द चांसेस, या फिर यहाँ पर एक डिप आने के बाद मूव हो जाए। अभी ये स्टॉक कंटिन्यू फॉल कर रहा है क्योंकि मार्केट करेक्शन ले रहा है, तो यहाँ से हो सकता है स्टॉक यहीं से मूवमेंट ले ले। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा, यहाँ पर अगर इसने एक दो कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनाया तो आप यहाँ से बाई कीजिए, अपना फर्स्ट टारगेट रखिए 775। सेकंड अगर आपको सेफ रखना है तो आप 800 भी रख सकते हैं, और आप थोड़ा अगर होल्ड कर सकते हैं तो 825 का टारगेट रखिए। और मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि ये जल्दी अपना ये टारगेट हिट कर देगा अगर ये 775 लेवल क्रॉस करता है तो। अब जैसा मैंने कहा था कि मैं हर वीडियो में एक स्टॉक दूंगा, स्पेसिफिक स्टॉक जो मेरा भी फेवरेट है, और वो स्टॉक जैसे एज अ टिप मैंने कहा था कि एक मैं टिप स्टॉक दूंगा मेरे एवरी वीडियो में। तो ये रहा वो टिप स्टॉक जो है रिलायंस।
अब रिलायंस के बारे में देखा जाए तो कुछ ही दिन पहले, अराउंड 5 दिन पहले, क्वार्टर का रिज़ल्ट आया था रिलायंस का, और उसमें उसका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट राइज हुआ है 43% ईयर ऑन ईयर। बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन रिज़ल्ट अच्छे हैं। और हम चार्ट पे देखें तो रिज़ल्ट आने के बाद भी ये स्टॉक फॉल हुआ है मार्केट की वजह से, और स्टॉक में थोड़ी वीकनेस भी है, क्योंकि इसका प्रॉफिट देखा जाए तो 43% ईयर ऑन ईयर राइज हुआ है। और ऑयल टू टेलीकॉम कंपनी के मुताबिक ये 48% ग्रोथ हुआ है इसके ऑयल टू टेलीकॉम सेक्शन में। रिलायंस इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, और हर फील्ड में रिलायंस ने अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रखा है। जैसे रिलायंस ऑयल सेक्शन में है, टेलीकॉम में है, और हमारे रिटेल में है, केमिकल सेक्शन में है। और इसका अभी जो मेन अपकमिंग है, जो इन फ्यूचर हमको बहुत एक अच्छा ग्रोथ मिलेगा, जैसे इसका है जियो प्लेटफॉर्म। जब अभी 5G लॉन्च कर रहा है, तो ये इसका देखा जाए तो अब एक मेन जो स्ट्रेंथ होगी रिलायंस की, वो मोस्ट ऑफ द टाइम अभी शायद जियो से ही हम कह सकते हैं, क्योंकि जियो का नेटवर्क अब हर कोई यूज़ करता है। और इसने अलोन, अगर कहेंगे अकेले, 4.4% का सीक्वेंशियल राइज दिखाया रेवेन्यू के अंदर। तो ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसके ग्रोथ का कारण हम कह सकते हैं कि ये इन फ्यूचर बहुत अच्छा हमको एक रिटर्न दे सकता है। तो लेट्स सी कि रिलायंस अपने चार्ट पे क्या बोलता है। तो रिलायंस के हिसाब से अभी हम यहाँ पर भी देखें तो मैंने यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन बनाया हूँ जो कंटिन्यू अपने ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। यहाँ से आया, पहले इसने एक 2363 का सपोर्ट लिया, देन अगेन ऊपर गया, देन अपना एक सपोर्ट लिया 2500 पे, देन अगेन अपना 2573 पे सपोर्ट लिया, देन एक रेजिस्टेंट फेस किया इसने जहाँ से फॉल हो रहा है। फॉल होने के बाद अभी ये दिखाया तो स्टॉक गिर रहा है और एक कंसोलिडेट मोड पे आया है। अब ये कंसोलिडेट लेवल हमारा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि हम देखेंगे तो कंटिन्यू स्टॉक ग्रो हो रहा है। अगर 2000 से 2700 अगर हम देखें तो इसने कुछ ही 3 महीने में, हम कैसे कहेंगे, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर एंड नवंबर का स्टार्ट होने वाला है, तो अक्टूबर के मिड तक अगर हम देखें तो इसका ग्रोथ ऑलमोस्ट हो चुका है। अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका 2000 से 2750 मीन्स इसने ऑलमोस्ट 3 महीने के अंदर 30 to 35 रिटर्न दे चुका है। अब हम जैसे चेक कर सकते हैं कि ये स्टॉक अभी अपने लेवल्स भी है, सपोर्ट लेवल इसमें मैंने बनाया हूँ, आप जहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अभी स्टॉक एक थोड़ा कंसोलिडेटेड मोड पे आया है, तो इन केस अगर आपको चांस मिले तो आप इसको 2500 to 2600 के प्राइस पे बाय कर सकते हैं। ये मार्केट की वजह से थोड़ा फॉल हुआ है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये स्टॉक यहीं से एक रिटर्न देना चाहिए। और इन वर्स्ट सिनेरियो अभी हम कह नहीं सकते मार्केट क्या कहाँ जाएगा, बहुत रेयर केसेस में होता है कि हम मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकें। अगर इन वर्स्ट सिनेरियो अगर स्टॉक और फॉल होता है तो ये अपना सेकंड लेवल अराउंड 2500 तक एक हिट कर सकता है। और अगर यहाँ तक आ गया तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आप बाय कर लीजिए, आप आंख बंद करके इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। और इसका आपको टारगेट में यहाँ पर लाइन जो बनाया आप देख सकते हैं, फर्स्ट टारगेट आपका 2600 आप रख सकते हैं, सेकंड 2700। और अगर कल ही अगर ये स्टॉक ने अगर रिटर्न मूव दिखाया, अगर एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाता है, तो यहाँ कहीं पे भी आप बाय कर सकते हैं 2600 के आसपास। या आपको 2700 से 2800 जो अपना ऑल टाइम हाई है इसको ब्रेक करके 2800 तक आराम से जा सकता है। और लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है, क्योंकि रिलायंस का स्टॉक है, और रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है जो अपने इन्वेस्टर्स को कभी भी नाराज़ नहीं करता है और कंटिन्यू ग्रोथ पे है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अब चाहिए तो 2600 के अराउंड एक थोड़ी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। और वही थोड़ी क्वांटिटी अगर डिक्रीज मीन्स अगर स्टॉक गिरता है 2570 से लेकर 2600 तक, मीन्स ये 30-40 रुपीज़ की रेंज के अंदर आप स्टॉक बाय कर सकते हैं। तो आपको एक शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न देगा, और बहुत जल्दी ये हो सकता है दिवाली के एंड तक, मीन्स नवंबर के एंड तक ये स्टॉक 2750 क्रॉस कर ले। तो
चांसेस है। आप ये आपका एक देखा जाए तो एक बाइंग प्राइस है, आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए भी। तो नाउ अभी एक क्विक नज़र डाल लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडाइसिस पे कि ये दोनों क्या कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी। निफ्टी देखें तो अभी एक अराउंड 18,181 के अराउंड क्लोज दिया है। कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले इसने अपने एक सपोर्ट पे आके एक पुल बैक दिया है। अब चांसेस है कि यहीं से ये अप ट्रेंड में कंटिन्यू करे, क्योंकि कल हमने देखा था कि बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, तो निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा बैंक निफ्टी के इंडाइसिस से। तो अगर बैंक निफ्टी पुल होता है तो निफ्टी को एक सपोर्ट मिलेगा और निफ्टी वापस रिकवर कर सकता है, अगर एक बार वापस अपना ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने का ट्राई करेगा। अब अगर कल का सीनियर देखें तो अराउंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी 18,333 तक टच करे, और अगर उसको क्रॉस करता है तो उसका सेकंड लेवल 18,300 18,400 तक जा सकता है। अब आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी ने 2 दिन पहले अपना एक ऑल टाइम हाई हिट किया था। इससे पहले उसका ऑल टाइम हाई था अराउंड 36,900 3700 के अराउंड इसका ऑल टाइम हाई था। उसको क्रॉस करने के बाद अभी बैंक निफ्टी ने एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाया है। अब इसके बाद ये साइडवेज का ट्रेंड जा रहा है। अभी कल का अगर हम सिनेरियो देखें, अगर आज के फॉल के हिसाब से, तो बैंक निफ्टी एक बार अपना नीचे का सपोर्ट वापस हिट कर सकता है, जो अराउंड 40,600 के आसपास, वहीं से एक पुल बैक देगा। और अगर कंटिन्यू फॉल होना और अगर ये कंटिन्यू फॉल होता है तो अपना सेकंड रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल पे आके वापस ऊपर जा सकता है, जो इसका अराउंड होगा 4,200। और अगर इन केस अगर मार्केट अच्छा रहा तो यहीं से पुल बैक देके वापस अपना ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है। तो इंडाइसिस में हम ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे कि ये थोड़ा रिस्की भी है, और न्यू जो ट्रेडर्स होते हैं उनको इनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि निफ्टी के ऑप्शंस और जो निफ्टी में ट्रेड करते हैं वो एक एक्सपीरियंस लेवल के ट्रेडर्स होते हैं। तो वी शुड अवॉइड डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शंस ट्रेडिंग फॉर नाउ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड कीप ट्रेडिंग।